हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुंजन शर्मा बायोलॉजी फाउंडेशन में। आज का जो वीडियो है वो रिलेटेड है 7th क्लास साइंस से, जिसमें कि हम साइंस के चैप्टर 5 को आपके सामने डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नेम है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। इस वीडियो में हम इसके पार्ट फर्स्ट के अंदर इससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं, इंट्रोडक्टरी जो पार्ट है और जो कंसेप्ट्स हैं एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स के, उनको आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो का पूरा जो है बेनिफिट लेने के लिए वीडियो का फुल सेशन आप एंजॉय करें। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जो चैप्टर है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। और स्टार्टिंग में हमें दे रखा है कि वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस। स्टूडेंट को ये जो साइंस है 6th, 7th, 8th क्लासेस की, उसमें साइंस का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है कि जो भी डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं, केमिकल्स हैं, उनसे स्टूडेंट्स को एक तरीके से फ्रेंडली बनाना, स्टूडेंट्स उनके बारे में जान सकें, समझ सकें। तो हमारे जो सराउंडिंग्स हैं उनमें हम डिफरेंट टाइप के सब्सटेंसेस को यूज़ करते हैं, जैसे कि लेमन है, टैमरिंड, इट मीन इमली है, कॉमन सॉल्ट, शुगर एंड विनेगर। विनेगर को हम सिरका भी कहते हैं। डू दे हैव द सेम टेस्ट? तो ऑथर हमें क्वेश्चन कर रहा है कि क्या इन सभी का टेस्ट एक जैसा होता है? हमें भी पता है कि इन सब का टेस्ट कैसा होगा, डिफरेंट होगा। लेट अस रिकॉल टेस्ट ऑफ सम एडिबल सब्सटेंस। एडिबल मीन्स खाने योग्य। अब हम क्या करेंगे, कुछ जो हम खाते हैं, जो फूडी आइटम्स होते हैं, उनको टेस्ट करके उनको लिस्ट बनाएंगे। 5.1 जो टेबल आएगी अभी आगे, उसके अकॉर्डिंग इफ़ यू हैव नॉट टेस्टेड एनी ऑफ दी सब्सटेंस टेस्ट इट। अगर आपने इनमें से किसी भी सब्सटेंस को टेस्ट नहीं किया है तो आप उसको टेस्ट कर सकते हैं और उसके रिजल्ट को यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं। इसमें कॉशन भी आपके लिए है, सावधानी आपको रखनी है कि डू नॉट टेस्ट एनीथिंग अनलेस आस्क्ड टू डू सो। जब तक आपको किसी भी चीज़ को टेस्ट करने के लिए नहीं कहा जाए तब तक आप इसको टेस्ट नहीं करेंगे। डू नॉट टच एनीथिंग अनलेस आस्क्ड टू डू सो। आपको किसी भी चीज़ को जब तक नहीं छूना जब तक आपको ऐसा करने के लिए नहीं कहा जाए। तो देखिए टेबल 5.1 आपके सामने है। इसमें डिफरेंट टाइप के आपके सामने सब्सटेंसेस दे रखे हैं, जिनको आपको घरेलू तौर पे ही टेस्ट करके या उसके जो फ्रेग्रेंस है उसके द्वारा आपको लिखना है कि इनमें कैसा टेस्ट आएगा, सोर आएगा, बीटर आएगा या फिर एनी अदर टाइप का आएगा। तो जैसे कि हमें पता है जो लेमन है, लेमन के अंदर जो टेस्ट आएगा वो आता है सोर टाइप का, यानी ये खट्टा होता है लेमन जूस। ऑरेंज जूस भी हम ये कह सकते हैं कि समटाइम स्वीट समटाइम सोर, तो हम इसमें स्वीट लिख देंगे। जनरली ऑरेंज जूस जो है स्वीट होगा, तो इसमें स्वीट लिखा जाएगा, स्वीट। आफ्टर दैट विनेगर जो है, विनेगर में एसिटिक एसिड होता है और एसिड जनरली कैसे होता है, सोर होते हैं, तो इसका भी कैसा जाएगा, सोर जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद में कर्ड की बात करें तो कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है, इसका भी जो स्वाद है वो कैसा जाएगा, टेस्ट कैसा होगा, सोर होगा। नेक्स्ट टैमरिंड, इमली में टार्टरिक एसिड होता है तो इसका भी सोर, SOUR। शुगर सॉल्यूशन जो है ये एक न्यूट्रल सॉल्यूशन है, ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, तो इसका जो टेस्ट होगा वो स्वीट होगा। नेक्स्ट उसके बाद में कॉमन साल्ट है, वो भी हमें एक तरीके से टेस्ट लेस सॉल्टी कहेंगे हम इसको। इसका टेस्ट कैसा होगा, सॉल्टी होगा, नमकीन होगा। आंवला जो होता है उसका टेस्ट हमें सोर आएगा, खट्टा। बेकिंग सोडा के अंदर हमें जो मतलब एक तरीके से हम टेस्ट कह सकते हैं वो सोपी टाइप का होगा, और ये दिखने में तो सोपी होगा बट इसका जो टेस्ट होगा वो होगा बिटर, बिकॉज ये क्या है, ये एक तरीके से हमारे सामने एग्जाम्पल है बेस का, तो बेस का जो स्वाद होता है वो बिटर होता है। ग्रेप्स की बात करें तो ग्रेप्स में भी क्या है, डिफरेंट टाइप के एसिड्स होते हैं, तो समटाइम ये स्वीट होता है, समटाइम ये सोर होता है, तो कॉम्बिनेशन हो जाएगा इसका। अनराइप मैंगो भी सोर होगा। और कुकुम्बर जो होते हैं तो कुकुम्बर में एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि सोर जो है टेस्ट आएगा। तो ये जो 5 पॉइंट टेबल है 5.1, इसको आप इस तरीके से फिल कर सकते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट यू फाइंड दैट सम ऑफ दी सब्सटेंस टेस्ट सोर। इसमें आपने देखा कि किसी सब्सटेंस का जो टेस्ट था सोर था, किसी का बिटर था, किसी का स्वीट था और किसी का सॉल्टी था। एसिड्स एंड बेसिस की बात करें हम तो कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर, इन सभी का टेस्ट आपको कैसा आया, सोर आया। दी सब्सटेंस टेस्ट
सोर बिकॉज दे कंटेन एसिड्स। इन सब्सटेंसेस का जो स्वाद है वो सोर होता है, इट मीन ये खट्टे होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनके अंदर एसिड्स की प्रेजेंस होती है। द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंस इज एसिडिक। अगर इन सब्सटेंसेस की केमिकल नेचर की बात की जाए तो नेचर कैसा होता है इनका? एसिडिक होता है। द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड एसियर। तो जो लैटिन जो लैंग्वेज है उसके एसियर वर्ड से एसिड्स का फॉर्मेशन हुआ है, और एसियर का मीन होता है सोर यानी कि खट्टा। द एसिड्स इन दी सब्सटेंस आर नेचुरल एसिड्स। इन सब्सटेंसेस के अंदर जो ये एसिड्स प्रेजेंट हैं ये नेचर के थ्रू आए हैं, तो ये एसिड्स कैसे कहलाएंगे? नेचुरल एसिड्स कहलाएंगे। वॉट अबाउट द बेकिंग सोडा? डज इट आल्सो टेस्ट सोर? बेकिंग सोडा जो होता है जिसका केमिकल फार्मूला अगर हम बात करें तो इसका केमिकल फार्मूला होगा NaHCO3। NaHCO3. This is the sodium hydrogen carbonate which is also called baking soda. तो बेकिंग सोडा इज द एग्जाम्पल ऑफ द बेस, और बेस का जो टेस्ट है वो सोर नहीं होता, उसका जो टेस्ट है वो बिटर होता है, और इसका टेस्ट बिटर होता है। इट मीन ये एसिड नहीं है, ये बेस है। टेस्ट के बेस पे हम बता सकते हैं कि द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और बेकिंग सोडा इज द एग्जाम्पल ऑफ द बेस। इफ़ यू रब इट्स सॉल्यूशन बिटवीन फिंगर, अगर आप अपने फिंगर्स के थ्रू इसके सॉल्यूशंस को क्या करें, रब करके देखें तो इट फील सोपी। ये आपको कैसा फील देगा? सोपी, यानी कि जैसे साबुन के जैसे फोम्स बनते हैं वैसे ही फोम आपको इसमें बनते हुए दिखाई देंगे। जनरली सब्सटेंसेज लाइक दीज विच आर बिटर इन टेस्ट एंड फील सोपी ऑन टचिंग आर नोन एज बेसिस। तो आपको यहाँ से ये इंपॉर्टेंट करनी है बात कि ऐसे सब्सटेंसेज जो कि अगर हम इनको टेस्ट करके देखें तो टेस्ट में ये सब्सटेंसेस कैसे होते हैं? बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं। और अगर हम इनको रब करके फील करें, इनको टच करके फील करें तो इनका जो सोल्यूशन है वो सोपी फील करवाता है, साबुन जैसे इसका सोल्यूशन होता है। तो ये सारे के सारे सब्सटेंसेस कहलाते हैं बेसेस, और इनका जो नेचर होता है केमिकल वो होता है बेसिक। इफ़ वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस, हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर? अगर हम सभी सब्सटेंसेस को, जैसे कि आपको लिस्ट में भी दे रखे हैं और हमें कॉशंस भी दी गई हैं, अगर हम लेबोरेटरी में जाते हैं तो डिफरेंट टाइप के केमिकल्स होते हैं, तो हम किसी भी केमिकल को ईजिली टेस्ट करके नहीं देख सकते। तो अगर हम सभी सब्सटेंसेस को टेस्ट नहीं कर सकते तो हमें इनके नेचर का कैसे पता लगेगा कि इज़ दैट एसिडिक और इज़ दैट बेसिक? Special type of substances are used to test whether a substance is acidic or basic. These substances are known as indicators. तो सबसे important यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है, what is the indicator? Then you write that special type of substances, ऐसे substances जो कि acid और base को differentiate करते हैं, उनको उनका जो है मतलब टेस्ट हम टेस्ट कर सकते हैं उनको कि ये एसिड हैं या बेसिस हैं, वो सारे के सारे सब्सटेंसेस कहलाते हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं कि ये जो है इनके अंदर कैपेसिटी होती है, इनके अंदर एबिलिटी होती है कि अपने कलर को क्या करते हैं, चेंज करते हैं जब हम इनके अंदर किसी भी एसिडिक और बेसिक सब्सटेंसेस को मिक्स करेंगे। तो डिफरेंट टाइप के आपके यहाँ पर जो है आपको इंडिकेटर्स के एग्जांपल दिए गए हैं, लाइक टर्मरिक सोल्यूशन है, लिटमस है, चाइना रोज़ है, और उसके अलावा ये सारे के सारे जो एग्जांपल्स हैं, टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज़ पेटल, दीज आर द नेचुरल इंडिकेटर्स। ये सारे के सारे नेचर में अवेलेबल होते हैं, इसलिए ये कहलाते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स। तो हम आगे का जो इनका डिस्कशन है वो इंडिकेटर्स से रिलेटेड ही करेंगे। इसके पहले हमें एक टेबल बनाकर दी गई है, और इस टेबल में हमें डिफरेंट टाइप के सब्सटेंसेस दे रखे हैं, एसिड्स दे रखे हैं, और उनको बता रखा है कि ये एसिड हमें कौन से सब्सटेंस में मिलेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया, विनेगर यानी सिरका में हमें एसिटिक एसिड मिलता है, और एसिटिक एसिड के फार्मूला की हम बात करें तो वो फार्मूला होता है CH3COOH। एंड स्टिंग के अंदर फॉर्मिक एसिड होता है, और फॉर्मिक एसिड के जो है फॉर्मिक एसिड की वजह से हमारी बॉडी के अंदर ईचिंग होती है, इरिटेशन होती है। सिट्रस फ्रूट्स के अंदर जो ऑरेंजेस और लेमन्स होते हैं उनके अंदर सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। कर्ड के अंदर लैक्टिक एसिड होगा, और जो स्पाइनक है, पालक, जो उसके अंदर ऑक्जेलिक एसिड होगा। एंड आंवला, सिट्रस फ्रूट्स के अंदर एस्कॉर्बिक एसिड, इट मीन विटामिन सी प्रेजेंट होता है। और टैमरिंड, ग्राप्स और अनराइप मैंगोज, ये जो होते हैं उनके अंदर टार्टरिक एसिड होता है। ये जो एसिड्स हैं सारे के सारे ये नेचर में मिलते हैं आपको, तो नेचुरल एसिड्स के ही एग्जाम्पल हैं। अब हम नेचुरल इंडिकेटर्स की बात करते हैं कि नेचुरल इंडिकेटर कैसे वर्क करेगा। तो सबसे पहले हम 1 by 1 लेंगे। फर्स्ट हमारे सामने है लिटमस, जो कि एक नेचुरल डाई है। द मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस।
इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकन्स। तो ये एक टाइप की स्पीशीज़ है, प्लांट स्पीशीज़ है। तो लाइकन्स के थ्रू हमें जो है लिटमस ऑब्टेन होता है। तो आप यहाँ पर आपके सामने MCQ आ सकता है कि लिटमस को हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो हम प्राप्त करेंगे उसको लाइकन से। इट हैज़ अ मॉवे कलर इन डिस्टिल्ड वाटर। अगर हम इसको डिस्टिल्ड वाटर में मिक्स करते हैं, सॉल्युबलाइज करते हैं, तो इसका कलर कैसा हो जाएगा? मॉवे, इट मीन पर्पल कलर का हो जाएगा। व्हेन एडेड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन, जब हम लिटमस को एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो जो ब्लू लिटमस है वो रेड कलर का हो जाएगा, और जब हम इसमें बेसिक सॉल्यूशन डालेंगे तो जो मॉवे कलर था वो ब्लू कलर में डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि एसिड प्लस लिटमस अगर रिएक्ट करेगा तो जो ब्लू लिटमस है वो रेड में कन्वर्ट होगा, और अगर बेस और लिटमस रिएक्ट करेगा तो जो रेड लिटमस है वो ब्लू में कन्वर्ट होगा। तो इनमें कलर चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ अ सॉल्यूशन। आपको ये सॉल्यूशन के फॉर्म में मिल सकता है और पेपर स्ट्रिप्स के रूप में भी मिल सकता है। तो हमारे लेबोरेटरीज़ के अंदर ये लिटमस पेपर के नाम से हमें इजीली अवेलेबल हो जाता है, और हम लिटमस पेपर को यूज़ करते हुए एसिड्स को बेसिस के थ्रू डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जनरली इट इज़ अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। आपको लेबोरेटरी के अंदर ये रेड और ब्लू लिटमस के तौर पे पेपर स्ट्रिप्स के रूप में मिलेगा। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखा रखा है, ये है रेड लिटमस और ये है ब्लू लिटमस। ये लाइकेंस के डायग्राम दिखा रखे हैं, जिन डायग्राम से, जिन प्लांट से हमें किसकी फॉर्मेशन होती है लिटमस की हम लिटमस को ऑब्टेन कर पाते हैं। बूझो यहाँ पर पहेली को पूछ रहा है कि कैन आई टेस्ट ऑल सब्सटेंस। तो बूझो कह रहा है कि क्या हम सभी सब्सटेंस को टेस्ट कर सकते हैं। पहेली कह रही है नो, क्योंकि आपको पहले से ही प्रिकॉशन दे रखी है कि हमें किसी सब्सटेंस को तब तक नहीं टेस्ट करना जब तक हमें ऐसा करने के लिए ना कहा जाए, यानी वो हमें हार्म भी पहुंचा सकते हैं। बेसिस की बात करें, जो लाइम वाटर है, लाइम वाटर के अंदर आपको मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो लाइम वाटर के अंदर कौन सा बेस होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके केमिकल फार्मूला की बात करें तो इसका केमिकल फार्मूला होगा CaOH का होल ट्वाइस। नेक्स्ट आफ्टर दैट विंडो क्लीनर के अंदर आपको मिलेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और इसका जो केमिकल फार्मूला होगा वो होगा NH4OH। नेक्स्ट सोप के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH भी हो सकता है, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH भी हो सकता है। नेक्स्ट मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो है कंपोजिशन, वो उसमें बेस होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और इसका केमिकल फार्मूला होगा MgOH का होल ट्वाइस। तो इस तरीके से आपकी टेबल बन गई है। नेक्स्ट हम एक्टिविटी को देख रहे हैं 5.1 को। इसमें हमें क्या करना है एक्टिविटी में कि जो वाटर है उसको मिक्स करना है लेमन जूस के अंदर, टम्बलर के अंदर या फिर किसी कप या टेस्ट ट्यूब में। उसकी जो ड्रॉप है उसको हमें रेड लिटमस के ऊपर डालना है, क्या कोई चेंज आता है, और फिर ब्लू लिटमस के ऊपर डालना है, फिर क्या चेंज आता है उसको हमें नोट डाउन करना है। तो देखिए, जब हम इस सॉल्यूशन को रेड लिटमस पे डालेंगे तो यहाँ पर नो चेंज, आप यहाँ पर आंसर लिखेंगे नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होता। लेकिन जब हम इस सॉल्यूशन को ब्लू लिटमस पे डालेंगे तो जो ब्लू लिटमस था, ब्लू, वो कन्वर्ट हो जाएगा रेड कलर में। जैसे ब्लू कलर रेड कलर में कन्वर्ट होगा तो इट मीन हम कह सकते हैं कि जो लेमन जूस है ये नेचर में कैसा होता है? एसिडिक। अब हमें इस एक्टिविटी को इन सारे के सारे जो सब्सटेंसेस हैं इन सभी के साथ में इनको रिवाइज करना है, इनको बताना है। तो रिवाइज करते हुए आपको इनको इस टेबल में, जो ये आपको टेबल दी गई है, टेबुलर फॉर्म दी गई है, इस टेबुलर फॉर्म में आपको इसमें ऐड करना है। तो जितने भी आपको जैसे एग्जांपल्स दिए गए हैं यहाँ पर, टेप वाटर न्यूट्रल होता है तो नो चेंज लिखेंगे। डिटर्जेंट सॉल्यूशन में आपको बेस मिलेगा, तो बेस के अंदर आपको जो रेड है, रेड लिटमस है, वो ब्लू में कन्वर्ट करना है। एरेटेड ड्रिंक के अंदर आपको कार्बोनिक एसिड मिलता है, तो कार्बोनिक एसिड क्या करेगा? ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट करेगा। सोप सॉल्यूशन में आपको बेस मिलता है, तो बेस क्या करेगा? रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करेगा। शैम्पू न्यूट्रल होता है, नो चेंज। कॉमन साल्ट न्यूट्रल होता है, नो चेंज। शुगर सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है, नो चेंज। विनेगर इज द एसिडिक, then it convert the blue litmus into red litmus. Baking soda is the example of base, then it convert red litmus into blue litmus. Milk of magnesia is also example of base which convert red litmus into blue litmus. Washing soda is also example of base which convert red litmus into blue litmus. Lime water is also convert red litmus into blue litmus. तो इस तरीके से आप इन सारी चीज़ों के टेबुलर फॉर्म में जो डेटाज हैं वो एंटर कर सकते हैं एसिड और बेस के,
नॉलेज के बेस के ऊपर। नेक्स्ट हमारी जो एक्टिविटी है वो है 5.2। इसके पहले हम न्यूट्रल जो सब्सटेंसेस हैं उनको देखते हैं। देखिए, द सॉल्यूशन विच डू नॉट चेंज, ऐसा सॉल्यूशन जो कि कोई भी चेंज नहीं देता कलर में, ना तो वो रेड से ब्लू होता है ना वो ब्लू से रेड होता है, तो ऐसे सॉल्यूशंस क्या कहलाते हैं? न्यूट्रल सॉल्यूशंस कहलाते हैं। न्यूट्रल सॉल्यूशन का एग्जांपल पहला है कॉमन साल्ट सॉल्यूशन, दूसरा है डिस्टिल वाटर सॉल्यूशन, तीसरा है शुगर सॉल्यूशन। ये सारे के सारे जो सब्सटेंसेज सॉल्यूशंस हैं ये न्यूट्रल सॉल्यूशंस होते हैं। ये ना तो एसिडिक होते हैं ना ही बेसिक होते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी 5.2 की बात करें तो एक्टिविटी 5.2 में हमें टर्मरिक के बेस पे अपने जो है ऑब्जर्वेशंस देखने हैं। हमें एक टेबल स्पून भर के टर्मरिक पाउडर लेना है, उसमें लिटिल वाटर ऐड करके उसका पेस्ट फॉर्म करना है। मेक टर्मरिक पेपर, हमें एक पेपर बनाना है और जैसे सपोज दैट ये पेपर है, उस पेपर के ऊपर हमें टर्मरिक का पेस्ट पूरी तरीके से अप्लाई करना है। थोड़ी देर को उसको छोड़ देने के बाद ये जो पेपर है उसका कलर कैसा हो जाएगा? येलो हो जाएगा। जैसे ही इसका कलर येलो होता है, अब हम इस पेपर स्ट्रिप्स के ऊपर क्या करेंगे? जो सोप सॉल्यूशन होता है वो ऐड करेंगे। तो सोप सॉल्यूशन में बेस होता है और बेस टर्मरिक के साथ में रिएक्ट करके कैसा कलर देता है? रेड कलर देता है। तो हम क्या करेंगे? जहाँ पर बेस का यानी सोप सॉल्यूशन डालेंगे वहाँ पर इस पेपर शीट का कलर कैसा हो जाएगा? रेड। इट मीन टर्मरिक जो है बेस के साथ रिएक्ट करके कैसा कलर देगी? रेड कलर। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व? वहाँ पे कैसा कलर प्रोड्यूस होगा? रेड कलर। नेक्स्ट आपके सामने ये आपको सारे के सारे जो हैं पूरे के पूरे टेबल दे रखी है। इस टेबल को आपको फिल करना है और आपको ये सारे के सारे मतलब एक तरीके से हम ये कह सकते हैं सॉल्यूशंस भी दे रखे हैं कि किस किस सॉल्यूशन को आपको इसमें टेस्ट करना है। तो ये सारे सॉल्यूशन आप सेम ले सकते हैं जो आपको फर्स्ट 5.1 एक्टिविटी में दिया गया था। लेमन जूस के साथ में क्या इफेक्ट होगा? तो यहाँ पर हमें सीरियल नंबर मेंशन करना है, जैसे कि नंबर 1 टेस्ट सॉल्यूशन में लिखना है लेमन जूस और लेमन जूस के बाद में इफेक्ट ऑन रेड लिटमस। तो लेमन जूस एसिड होता है, रेड लिटमस पे कोई चेंज नहीं करता, तो यहाँ पर आप लिखेंगे नो इफेक्ट। लेकिन ब्लू लिटमस को ये क्या करता है? रेड में कन्वर्ट कर देता है, तो ब्लू टू रेड। और इनफेरेंस आपको यहाँ पर कोड करना है कि रिजल्ट क्या होगा, तो आप यहाँ पर रिजल्ट में लिखेंगे सॉल्यूशन इज़ एसिडिक, यानी सॉल्यूशन जो होता है वो एसिडिक होता है। इस तरीके से करते करते 1 बाय 1 आपको जितने भी ये सॉल्यूशंस दे रखे हैं ऊपर उनको पूरा इसमें टेबल में फिल करना है। ध्यान रखिए एसिड जो होगा वो हमेशा ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगा और जो रेड लिटमस है उसके ऊपर उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो आई होप आपको आज की जो ये सारी चीज़ें थी वो अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी लाइन टू लाइन। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मेरे को बता सकते हैं। सेकंड पार्ट जल्द ही इसका अपलोड होगा जिसमें हम इस चैप्टर को आगे प्रोसीड करेंगे। और भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। ईजी स्टडी करते रहिए घर पे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे हेल्दी।